तुम्हारो राजस्थान में बात करेंगे रीट पेपर लीक की, जहां अब सियासत गर्म हो गई है। एक और जहां बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर है, तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। बात प्रदेश में कोरोना की रफ्तार की भी करेंगे और बताएंगे कहां कहां कोरोना का कहर जारी है। साथ ही दिखाएंगे आपको कैसे तंत्र की आड़ में एक तांत्रिक ने महिला को हवस का शिकार बनाया। बात उन रिश्वतखोरों की भी करेंगे जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा है। देखते रहिए म्हारो राजस्थान। रीट, सियासत और हंगामा। जी हां, आज प्रदेश में रीट पेपर लीक को लेकर गहमा गहमी रही। एक और जहां एसओजी हर पहलू की जांच गंभीरता से कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर प्रदेश सरकार को घेरा और सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं रीट पेपर लीक मामले में छात्रों का आक्रोश भी आज देखने को मिला। रीट को लेकर एक बार फिर प्रदेश में रार जारी है। एसओजी के खुलासे के बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया है, लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत से प्रदेश सरकार को घेरने में जुट गई है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। रीट पेपर आउट पर संग्राम, बीजेपी का सरकार से सवाल, पेपर लीक में और कितने गुनहगार, रीट लीक्स, सियासत पीक पर। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक हुआ तो प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया और अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है, सरकार को घेर रही है। बेरोजगारों के साथ न्याय करना हो तो एक ही तरीका है। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए, ताकि निरपेक्ष तरीके से सच सामने आए कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग करता हूं। पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं को, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल रीट पेपर 2021 में धांधली की खबरों पर हर दिन नई परतें खुल रही हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में सामने आया है कि रीट पेपर में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। एसओजी ने रीट पेपर लीक गिरोह का किया पर्दाफाश। 1 करोड़ 22 लाख में रीट पेपर की हुई थी डील। जयपुर में शिक्षा संकुल से हुआ था लीक। 25 सितंबर 2021 को पेपर रामकृपाल मीणा ने चोरी की थी। रामकृपाल मीणा के जरिए पेपर उदाराम विश्नोई तक पहुंचा। फिर उदाराम ने भजन लाल विश्नोई को पेपर दिया। रीट लीक्स में अब तक 35 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। फिलहाल एसओजी की एक टीम ने अजमेर के रीट कार्यालय में जांच शुरू कर दी है। रीट ऑफिस में रीट समन्वयक डीपी जारोली से एसओजी की पूछताछ भी लगातार जारी है। हमारे किसी स्तर पर बोर्ड का कहीं भी प्रश्न पत्र केंद्र पर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारे पे आरोप लगा था बोर्ड के आदमी इसमें लिप्त है, बोर्ड का कोई भी आदमी लिप्त नहीं है और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रश्न पत्र ट्रेजरी पर भेजने तक की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद इस परीक्षा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं और पूरी टीम होती है जिसमें कि 6-7 लोगों का कार्य है। वही प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं, वही संग्रहण करवाते हैं, वही हमारे यहाँ भेजते हैं। दरअसल एसओजी जांच कर रही है कि आखिर रीट परीक्षा से पहले पेपर कहां और किस तक पहुंचा है। फिलहाल एसओजी की तरफ से पेपर लीक को लेकर आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दाधीच जयपुर से और चंद्रशेखर शर्मा अजमेर से रीट ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त का अपडेट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दिन भर एसओजी की टीम ने जो डेरा डाला हुआ था, एसओजी के अधिकारी फिलहाल रीट कार्यालय से निकल चुके हैं और कुछ दस्तावेज हैं वो बोर्ड अध्यक्ष जो हैं उनसे मांगे गए थे। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का कहना है कि उनको जो एसओजी के अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेज हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जी तो चंद्रशेखर, जब वो निकल रहे थे ऑफिस से, मीडिया ने बात करने की ऑब्वियसली कोशिश की होगी, कुछ कहा उन्होंने या यूं ही निकल लिए? देखिए, एसओजी के अधिकारियों ने पूरे मामले पर कुछ भी साफ तौर पर कहने से मना कर दिया है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि एसओजी जो जांच में तथ्य हमसे मांग रही है, जो डाटा हमसे मांगा जा रहा है, हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पूर्व भी एसओजी ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर डीपी जारोली से पूर्व में भी मुलाकात की थी और कई दस्तावेज जो थे वो लिए जा चुके हैं। जी अभिषेक। अब महेश, पूरा एक्शन जो आज रहा, महेश ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चंद्रशेखर आपके पास एक सवाल लेके और मैं आ रहा हूं। समझना ये चाहूंगा कि आज पूछताछ पूरी हो गई, जानकारी जो भी हासिल करना चाहती थी एसओजी वो पूरी हो गई, या आगे भी यह संभव है कि कल भी हम ये कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए, माना जा रहा है कि ये कार्रवाई अभी कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगी। कल भी हो सकता है कि एसओजी के जो अधिकारी हैं वो रीट कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष से फिर से मुलाकात कर सकते हैं। कारण ये है कि जब पूरे मामले का एसओजी ने खुलासा किया है, उसके बाद से जो डीपी जारोली है वो खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से साफ तौर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी खुलकर सामने नहीं आई है। ठीक है, महेश मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे अब एक चीज समझना चाहूंगा। चलिए, लगता है महेश अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर और विस्तार से उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें जो हैं किस तरीके से चल रही हैं। एक्शन वहां अजमेर में हो रहा है, लेकिन सियासत भी अब इस मामले पर कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। चंद्रशेखर, अब देखें, अगर इस मामले पे तो सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, अजमेर उत्तर से जो भाजपा विधायक है वासुदेव देवनानी, उन्होंने पूर्व में भी एक बयान जारी कर पूरी परीक्षा को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने की मांग की थी। लेकिन अभी तक जब इस पूरे मामले के अंदर खुलासा हो चुका है तो उसके बाद किसी भी अजमेर से किसी बड़े नेता का जो बयान है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। नहीं, क्योंकि गर्माहट जयपुर में आज काफी ज्यादा देखने को मिली है। जी, प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि पूरे मामले की जांच जो है और उच्च स्तर पर होनी चाहिए। साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के आला अधिकारी, आला नेता जो हैं वो लगातार पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी, महेश बोल रहे हैं, महेश बोलिए। वे भी ले रहे हैं कि प्रदीप पाराशर जो है उनकी भूमिका भी जो है वो संदेह जता रहे हैं और उस पर भी जो है एसओजी को ध्यान देने की जरूरत है। आज इस मामले को लेकर के दिन भर जो है छात्रों ने हंगामा किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर आज एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो दिन भर हंगामा करते हुए दिखाई दिए और साथ ही में इस भर्ती की जांच करने, इस भर्ती को रद्द करने या फिर सीबीआई से जो है इस परीक्षा को जो है जांच करवाने की जो मांग थी वो लगातार यहाँ पर कर रहे थे। और इसी के साथ में जो बाकी की जो और भी भर्तियां हैं, मसलन जेईएन पटवार समेत जो जिन भी भर्तियों में नकल या पेपर लीक के जो प्रकरण सामने आए हैं उसे लेकर के जो विद्यार्थी परिषद है वो पूरे प्रदेश भर में इसे हल्ला करने वाली है, हल्ला बोलने वाली है। क्योंकि इन तमाम जो भर्ती परीक्षाएं रही है उन्हें लेकर के जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं उसे लेकर के एक तो बीजेपी और दूसरी तरफ एबीवीपी जो है, जो कि आरएसएस का ही संगठन है, वो इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं केंद्र में तो वहां पर रेलवे की जो भर्तियां हैं उनका मुद्दा वहां पर छाया हुआ है और वहां पर कांग्रेस का जो अग्रिम संगठन एनएसयूआई है वो दिल्ली में हंगामा कर रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि केंद्र सरकार के ऊपर जहां पर कांग्रेस का जो छात्र संगठन है एनएसयूआई वो वहां पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में एबीवीपी और बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। अभी एसओजी से और भी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि किस तरीके से और जो है
यहाँ पर जो है बाकी के जो लोग हैं उनके नाम किन किन के सामने आते हैं, क्योंकि ये बात कही गई थी कि शिक्षा संकुल से, जहां पर पेपर संग्रहण केंद्र से जो पेपर लीक हुआ है उसकी भूमिका जो है वहां पर आखिर इस तरह की चूक कैसे हुई है, क्योंकि इस मामले में जब ये देखा जा रहा था कि इतनी बड़ी सुरक्षा जो है वो की गई थी, पूरा अभेद किला बनाया गया था, अलग अलग तरीके से जो है इस पर पुलिस की निगरानी थी, सीसीटीवी कैमरा थे और तमाम तरीके से जो इस बिल्कुल महेश, हमने देखा था कि परीक्षा के समय किस तरीके से तैयारी थी, बावजूद इसके ऐसा क्यों हुआ, जांच चल रही है, बाहर आनी चाहिए सच्चाई, इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और महेश आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 20 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। एक दिन में 9,227 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर से राजधानी जयपुर से सामने आए, जहां पर 2,075 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केस की जो संख्या है वो 87,268 है। आज ठीक होने वालों की अगर बात करें तो 9,181 लोग आज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कि आपको बता दें कि 9,227 केस आए। अब किस तरीके से मौत का आंकड़ा रहा है बीते कुछ दिनों में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन स्थिति यह है कि आज जयपुर में 8 लोगों की मौत हुई, झुंझुनू में 2 लोगों की जान गई, सीकर, कोटा, नागौर, जोधपुर में एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। इसके अलावा करौली, अलवर और हनुमानगढ़ में एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। जैसलमेर, डूंगरपुर और भीलवाला, यहां पर भी एक एक मौत दर्ज की गई। तो ये 20 लोगों की जान आज गई है कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं, 8 लोगों की जान यहां गई। झुंझुनू में 2, सीकर, कोटा, नागौर, जोधपुर, करौली, अलवर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, यहां पर एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जितने केसेस आए हैं अप्रोक्सीमेटली उतने ही ठीक भी हुए, लेकिन सबसे चिंता की बात तो है कि 20 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मौतों का आंकड़ा लगातार जो है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। हालांकि केसेस जो है वो पिछले 2-3 दिनों के अंतराल में कम हुए हैं और रिकवरी रेट जो है वो जस्ट लगभग दोगुनी हुई है, क्योंकि 9,227 आज केस सामने आए और 16,000 से अधिक मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान में फिर से बढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार की मौतें हो रही हैं ये लगातार चिंता पैदा कर रहा है। 200 से अधिक मौतें अब तक इस जनवरी के महीने में राजस्थान में हो चुकी है और उसमें भी जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। तो इस रेट को कम करना बहुत चुनौती भरा है इस लिहाज से, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में संदेह जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इस मौतें जो है वो होती हैं, तो ये बड़ा चिंता का कारण बन सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी। और ऐसे में आगे सरकार क्या सोचती है ये भी देखना अहम होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए तंत्र की आड़ में गैंगरेप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर में तंत्र विद्या का भय दिखाकर एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने अपने ही सगे चाचा चाची को आरोपी बनाया है। आस्था की आड़ में जिस्म का सौदा, सगे चाचा चाची बन बैठे सौदागर, तांत्रिक को सौंपी विवाहिता की असमत, तंत्र का भय दिखाकर महिला से गैंगरेप। बताए ठोक जब मैं डर के बताए उनको काकी के बताए तो मार दे ठोक दे बाबे ने बोल गई। मैं फती उठा पड़ी बटे हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बताया फती
जन को कहने पेट में गांठ थी। किस person काकी और लाल बाबा चिरोई लवार। सुना आपने, पीड़ित विवाहिता का आरोप है कि उसके सगे चाचा मोडाराम और चाची लक्ष्मी देवी ने तंत्र मंत्र की आड़ में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बाड़मेर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि सिरोही आश्रम के लाल बाबाजी स्वामी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर जान से मारने की धमकी देकर उसका गर्भपात कराया। बट काकी बुलाई मैं काकी मन भांग पिला प्रयास कर मन काम करवाता तो काम करवा मैं ठानी पड़ती सुबह कहती थी कोशिश करती तो मैं काकी मैंने कहने देते मार दिया तो हाँ बच्चों की गिरवाया गोली दी हुआ पति ने कहा पिछले डॉक्टर का बस वहां से बताएगा पति मेरा काम करा। मई 2021 में पीड़ित महिला की शादी हो गई। उसके बाद उसके सगे चाचा चाची ने तांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम देने के बहाने उसे लाल बाबा स्वामी के हवाले कर दिया और कथित बाबा डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित विवाहिता ने चाचा चाची और लाल बाबा पर 2 साल तक जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। ग्रामीण थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने रिपोर्ट दी, बताया कि मेरी चाची लक्ष्मी व चाचा मोडाराम ने मिलकर के अपने घर में ले जा करके श्री लाल बाबा से मेरे साथ ज़बरदस्ती कई बार बलात्कार करवाए और उससे मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद में मेरा इन्होंने मिलकर के मेरा एबॉर्शन भी करवाया है, जिस पर सामूहिक रेप का मुकदमा दर्ज कर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्रीमान एडिशनल एसपी हजेरी राम जी शिकाऊ के पास भेजी जा चुकी है। पिछले 2 साल से संपर्क तो क्या इसको मतलब वो इसका चाचा चाची घर बुलाते और 2 साल से लगातार इसके साथ डरा धमका करके गलत काम किया जा रहा था। बाड़मेर में पहले भी तंत्र मंत्र का भय दिखाकर महिलाओं की अस्मत लूटने का मामला सामने आता रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बाबा और चाचा चाची की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। अब बात उन रिश्वतखोरों की जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा है। सीकर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुनारी गांव में कार्यरत पटवारी मदन लाल रैगर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं जोधपुर में एसीबी ने शेरगढ़ के एक भ्रष्ट पटवारी परसराम गुर्जर को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परसराम गुर्जर ने एक व्यक्ति की तरफ से ग्राम पंचायत को दान में दी गई जमीन के नामांतरण की नकल देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। तो खबरों को विस्तार से आपको बता दें, सीकर की बात कर लेते हैं, जहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुनारी गांव में कार्यरत पटवारी मदन लाल रैगर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने जमीन का सीमा ज्ञान करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पुलिस ने परिवादी गणेश की शिकायत पर 3 दिन पहले कार्रवाई को लेकर सत्यापन किया। इस दौरान परिवादी गणेश और पटवारी मदन के बीच 8,000 रुपए की रिश्वत की डील फाइनल हो गई, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। गणेश सुनारी का रहने वाला है, जिसकी जमीन के तकासमा को लेकर इसने सुनारी पटवार सर्किल मदन लाल को रिपोर्ट दी थी कि भाई मेरी तकासमा माफ किया जाए। इस पर पटवारी द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई, जिसकी शिकायत गणेश ने सीकर एसीबी को की। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन से 8,000 रुपये लेना तय हुआ। आज 8,000 रुपये देते हुए उसको पकड़ा, कार्रवाई जारी। एसीबी ने शेरगढ़ के एक भ्रष्ट पटवारी परसराम गुर्जर को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परसराम गुर्जर ने एक व्यक्ति की तरफ से ग्राम पंचायत को दान की गई जमीन के नामांतरण की नकल देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। दरअसल हनुमंत नगर निवासी परिवादी जैन सिंह ने एसीबी में शिकायत पेश कर बताया कि उनके सिवाना गांव में जमीन थी,
जिसको उन्होंने जनहित में उपयोग लेने के लिए सरकार को दान दिया था। इस भूमि का नामांकन करवाने के लिए जब उन्होंने पटवारी से आवेदन किया तो पटवारी परसराम गुर्जर ने इस कार्रवाई को करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सियादा पंचायत समिति के अंदर जमीन थी, जिनमें से 0.13 बीघा बीसवा इन्होंने जमीन थी, वो इन्होंने दान सरकार को सरेंडर की थी। उस सरेंडर भूमि का नामांकन खुलवाने के लिए पटवारी है परसराम गुर्जर, जिनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई थी। सत्यापन के दौरान इन्होंने इनसे 400 रुपये ले लिए थे, फिर 200 रुपये एक बार और ले लिए, फिर इनके 14,000 रुपये में तय हुआ था। आज 1,000 रुपये लेते हुए इनको ट्रैप किया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।